उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन दिनों कांग्रेस के निशाने पर हैं। लगातार उनका एक बयान अब चर्चाओं में है और इसी चर्चा को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है। महेंद्र भट्ट के तौर तरीके बात करने के, उनकी सोच, उनके विचार किस तरीके के हैं, इसे लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, कटघरे में खड़ा कर रही है और नसीहत भी दे रही है। कहूँगा महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वज, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे महेंद्र भट्ट जी और उनकी पार्टी कर रही है। सनातन धर्म के ध्वजरोहक, हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु शंकराचार्यों के द्वारा प्रकट की शंकाओं का समाधान अगर महेंद्र भट्ट और उनकी पार्टी करती तो हमें खुशी होती। वो बताएं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके नाम के आगे ही मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है, जो घटघटवासी हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम के मूर्ति के स्थापना के दिन या पूजन के दिन आप सारी मर्यादाओं को तोड़ रहे, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मर्यादा को आप तोड़ रहे। आप लोगों से ये कह रहे कि 22 तारीख को जो नहीं आएगा वो रामद्रोही होगा। अरे घटघटवासी हैं राम, हमारी सांसों में रहते राम, हमारे रोम रोम में राम। हम यहाँ भी पूजन करें तो राम, हम बाहर पूजन करें तो राम। पूरे जगत में कोई ऐसी जगह है जहाँ राम नहीं है? क्या जरूरी है कि अयोध्या जाके ही राम का पूजन किया जाए? और आप बताएं, आपने रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं किया? रामनवमी को तो हमारी पीढ़ियां, सदियों से हम इस बात को मना रहे हैं कि रामनवमी के दिन हम राम का पूजन करते हैं, राम जी के हम आने की खुशी मनाते हैं, तो रामनवमी का इंतजार कर लेते, उस दिन कर लेते। आखिर इतनी जल्दीबाजी में आप भूमि पूजन, शुद्धिकरण और उनके मूर्ति की स्थापना क्यों कर रहे हैं? इस बात का उत्तर तो महेंद्र भट्ट को देना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी इतनी ओछी और इतनी गलत बातें जो महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, इसके लिए ब्राह्मण समाज उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। विपक्ष भले ही महेंद्र भट्ट को घेर रहा हो, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने बयान पर कायम है और उनका दावा यही है कि कांग्रेस के लिए उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा और इसी पर कांग्रेस लगातार अब पलटवार कर रही है। मैं हतप्रभ हूँ महेंद्र भट्ट जी के इस बयान से कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए ये आपकी मानसिकता बताता है कि आप अपने मुख्य विपक्षी दल को इस तरह से लानत मलानत कर रहे हैं और जो शब्दावली आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई अपने दुश्मन के लिए भी नहीं करता। और एक शुचिता की राजनीति करने वाला व्यक्ति तो कभी इस तरह का बयान नहीं दे सकता। हमने देखा आपने देवस्थानम बोर्ड के समय पर किस तरह से पंडा पुरोहितों का अनादर किया। आपने 200 किलो सोना चोरी हो गया केदारनाथ से, आपने कैसे मुंह पर पट्टी बांध कर रखी। आपकी पार्टी के कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, संजय कुमार, अजय कुमार, महेश नेगी, ये सारे प्रकरण होते रहे और आप चुप्पी साध कर बैठे रहे। तो अधर्मी तो आप लोग हैं। धर्म के नाम पर आप लोग वोट की उगाही कर रहे हैं और उसके लिए वेद और पुराणों में जो शास्त्रार्थों में जो बातें लिखी गई है उसके इतर जाकर आप लोग जबरन अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए कि आपका खुद का चरित्र सवालों के घेरे में आ जाए।